आज हम लोग जीवों में विविधता का अध्ययन करेंगे। विविधता का अर्थ भिन्नता होती है। हमारे चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनके आकार, आकृति, भोजन, आवास, रंग आदि अलग अलग होते हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। कुछ गोलाकार होते हैं तो कुछ की आकृति तारे जैसी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी, जिसे अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहा जाता है, द्वारा ही देखा जा सकता है, जिसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तथा एक कोशिकीय शैवाल आदि। कुछ जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। इनका अध्ययन एक विशेष माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही किया जा सकता है। इन सूक्ष्म जीवों के अलावा प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिनकी आकृति काफ़ी बड़ी होती है, जैसे पादपों में वट वृक्ष, आम का वृक्ष आदि, एवं जंतु में नील व्हेल, हाथी, ऊंट, गेंडा आदि। जब हम किसी जीव की तुलना दूसरे से करते हैं तो विभिन्नताओं के अलावे उनमें कुछ समानताएं भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे आदमी की तुलना अगर गाय तथा बंदर से की जाए तो गाय की तुलना में आदमी एवं बंदर में अधिक समानताएं मिलती हैं। चूँकि इस धरती पर लाखों जीव रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या के चलते सबों का एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए जीवों की आपसी समानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों एवं समूहों का अध्ययन करना आसान है। जीवन काल के हिसाब से भी सभी जीवों में स्पष्ट भिन्नता होती हैं। कुछ जीव जैसे चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि मच्छर का जीवन कुछ ही दिनों का रहता है। अपना भोजन प्राप्त करने के तरीके में भी जीवों में भिन्नता है। कुछ जीव जैसे क्लोरोफिल युक्त पौधे अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, जबकि अन्य जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी तथा कुछ सर्वभक्षी होते हैं। इसके अलावा जीवों के घर एवं स्वभाव में भी, अब आगे देखते हैं, विविधता होती है। इस प्रकार धरती पर विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास बीते हुए 3.5 अरब वर्षों का परिणाम है। यानी जीवों का विकास होने में 3 अरब 50 करोड़ वर्ष लग गए। जीवों की भिन्नता का प्रभाव ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जीवों को सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से सजाना होता है। अलग अलग प्रकार के तथा मौलिक अंतर पैदा करने वाले विशिष्ट लक्षणों के आधार पर समूह बनाना होता है। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग वर्गीकरण का आधार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।